हमें आशीर्वाद देती है जनता, मनवाएंगे हम ये बात। जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाई, तो यहाँ फील्ड की हम लोग राजनीति कर रहे हैं। भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम एक दिना नेताजी के संगे में हम आज हैं गुड्डू राजा के संगे, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं ललितपुर विधानसभा से, और उनको आज को सफ़र शुरू हो। राजा आज कितने जा रहे? आज हम जखौरा ब्लॉक में करीब 2 दर्जन के आसपास गांव में जा रहे हैं। अच्छा, जितने गांव में अभी तक गए पूरे कवर हो गए ललितपुर सीट के? नहीं, अभी बहुत बाकी हैं, करीब 70-80 गांव हमारे बाकी है। हम पूरा कर ले 3-4 दिनों में, फिर हम शहर देखेंगे। अच्छा, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों को, की तरीके से लोग अपनी बात रख रहे हैं? रिस्पांस तो हमें बहुत अच्छा मिल रहा हूँ। यहाँ की जनता देखो, हम परिवार के रूप में है, सो हमें बहुत प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि उन्हें मालूम है हमारा बेटा है ललितपुर का, ये काम करेगा हमारे लिए, तो रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। हमारे कार्यकर्ता बहुत जी जान से लगे हुए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम लोग अच्छी मार्जिन से जीतेंगे। शुरुआत में बड़े टीवी चैनल हल्ला कर रहे थे या बाकी मीडिया में चल रहा था कि बीएसपी डाउन चल रही, बीएसपी डाउन चल रही, गाँव में ऐसा लगे? बहुत, तो देखो मीडिया जो है वो मैनेज्ड है ऊपर लेवल पे, सपा और भाजपा की तरफ से जो ऊपर लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन जब फील्ड में आओ, जब देखो आप, यहाँ हमारी पार्टी बसपा बहुत मजबूत है, यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, और स्पेशली ललितपुर जिला में 2 ही विधानसभा हम लोग, हमारी पार्टी लड़ रही है। हमारे दोनों, हमने बहन जी से आश्वासन दिया था, बहन जी ने कहा था आपको दोनों सीट जिताना है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों सीटें हम जिता के बहन जी को देंगे, और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं, और यहाँ नीलामय हो चुका है जिला में, आप कहीं भी जाएँ आपको मालूम चलेगा। तो यहाँ फील्ड की हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग मीडिया की राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो मीडिया पे वो लोग कर रहे हैं, तो उन्हें करने दो, जो करना है करन दो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, हम लोग फील्ड की और जीतेंगे। जी तरीके से ललितपुर के जो सामाजिक समीकरण बने कि बीएसपी से आप हो, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी एक जातिगत जो समीकरण बिगड़े हैं उनके, उनको कौन लाभ है? देखो, हम जो लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है, जाति पे न पाति पे बटन दबेगा हाथी पे, तो हर जाति हर धर्म के लोग हमारे साथ हैं, चाहे कोई भी हो। वो लोग जिस पे लड़ रहे हैं, आपको पता ही है कि जाति के विशेष पे लड़ रहे हैं, तो उस समय कोई वो नहीं, हम तो हर उस जाति के भी वोट हमको भी मिल रहे हैं। तो वो गलत फहमी उन लोगों को है कि हमारे साथ पूरी जनता है, पूरे सब लोग हैं। लेकिन विशेष तौर पे ललितपुर में जिस तरीके से लोधी समाज के कुछ जो दावेदार रहते हैं, उनके जो समर्थक हैं बिल अबे भी मुखर हैं, तो उनको लेके आपसे कुछ संपर्क भाव का? नहीं, सब हमारे साथ हैं, हमारा संपर्क कई लोगों से हुआ है, वो हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। ललितपुर के अबे जैसे इतने दिनों में, पहले आपको परिवार लंबे समय तक राजनीति कर रहा था, अब आप जब जा रहे तो पिछले 10, 12, 15 साल में ललितपुर जिन क्षेत्रों में आप जा रहे हो, उनकी क्या मूल समस्याएं आपको देखने को मिली? देखो, सबसे ज़्यादा समस्या तो हमारे ललितपुर में बेरोजगारी की है, जो आपको भी पता है। कई दिनों से हमारे यहाँ जो मूल रूप है खदानों का काम चलता है, जड़ी बूटी का काम चलता है। जड़ी बूटी हमारे आश्रित आदिवासी शहरी समाज है, वो उस पर आश्रित था, तो कई चीज़ों से उनका काम नहीं चल पा रहा है, उनके सब काम धंधे बंद हैं। तो और हमारे यहाँ जो खदानों का काम था, तो वहाँ लेबर बहुत कम से कम हज़ारों लेबर वहाँ काम करती थी, तो अब वो खदानें जब बंद कर दी है किसी कारण, तो वो उससे जो हमारे मजदूर भाई थे, हमारे लोग थे, यहाँ के लोग काम करते थे, वो यहाँ पलायन कर चुके हैं। वो कई जगह काम कर रहे हैं, दिल्ली, नोएडा, इंदौर, भोपाल, बम्बई, सब जगह काम कर रहे हैं। तो उनका रोकने का काम जितना हो सकता करेंगे। तो वो बेरोजगारी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ दूसरी जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाई, ना उद्योग लगाए, ना कोई काम किया, तो हम लोग सोचते हैं कि वो करेंगे। और दूसरी क्या है कि तीसरी की हमारे यहाँ मेडिकल की बहुत प्रॉब्लम रही है। जब पेंडेमिक वाला जो मामला रहा है, आपको पता ही है कि कोरोना के दौरान यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी रही, और साधनों की कमी रही, और यहाँ स्टाफ की भी कमी रही, तो लोगों को यहाँ इलाज नहीं मिल पाया, मदद नहीं मिल पाई, सहयोग नहीं मिल पाया यहाँ। और जनप्रतिनिधि जो थे वो अपने घरों में घुसे रहे, घर से बाहर निकले नहीं। तो हमारे लोगों ने हमने भी फ़ोन से जैसे मदद कर सकते थे, हमने अपने लोगों के लिए मदद की, जो यहाँ के हमारे ललितपुर सभी लोग जाति वाती से हमको लेना देना नहीं है, तो सब ने मदद की। और हमारे सब लोगों ने, हमारे घर वालों ने भी, सब ने, तो उनकी जहाँ भोपाल में एडमिशन हो, चाहे भोपाल में इलाज का हो, चाहे झांसी हो, चाहे दिल्ली, जहाँ हो सकता था, हमने सबकी मदद की। मेडिकल क्षेत्र की अगर व्यवस्थाओं की बात करेंगे, कई जा रही कि उत्तर प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज बनने, ललितपुर का छूट गो। अब ये तो उन्हीं से पूछो, उन्हीं की सरकार रहती, उन्हीं के जनप्रतिनिधि रहते। अब जो अगर छूट गए तो हम लड़ाई लड़ेंगे कि ललितपुर में शायद खुले।
और हमारी सरकार बनेगी तो खोलेंगे, 100% खोलवाएंगे हम तो। इसके साथ साथ मेडिकल की तो हर सुविधा, जो डॉक्टर की कमी है सबसे ज़्यादा डॉक्टरों की, मेडिकल खुलवा भी दोगे तो डॉक्टर नहीं दोगे तो क्या मतलब को वो। तो डॉक्टर जो भर्ती हैं वो डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए उन पर लोग, लेकिन उस पर तो सब जिस पे क्वालिफाइड है वही लोग आना चाहिए, जो डॉक्टर से आदमी की ज़िंदगी बचाना है। तो अच्छे डॉक्टर आए तो हमारे लिए तो का मतलब लोगों की सुविधाएँ मिलेंगी, मेडिकल की उपचार होगा। विशेष तौर पर जैसे अभी हम गए लगातार क्षेत्र में, तो धौररा क्षेत्र में जैसे आपने कहा कि खनन को जो पूरा है पत्थर उद्योग पूरी तरीके से खत्म होगा, मतलब 5-7 हज़ार आदमी तो अकेले धौररा क्षेत्र में बेरोजगार होगा। तो ये मूल वजह आपको पता चली कि काय की वजह रही? वो कोई मतलब बताते हैं कि वन विभाग के कारण होनी है, तो वन विभाग का कन्फ्यूजन है जो, तो जनप्रतिनिधि इसको कन्फ्यूजन को तो खत्म नहीं कर पा रहे। वो कन्फ्यूजन खत्म हो सकता है अगर सब लोग बैठे अधिकारियों को समझाएं, और जो सरकार के जो इच्छा के ऊपर है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि उनको खत्म करें, वो समस्या थी, खत्म हो सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड करता है सब, और सरकार यहाँ के जनप्रतिनिधि पर डिपेंड करता है। अगर वो चाह लेते तो खत्म हो जाती, अगर हमारी सरकार बनती तो उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे इसको। पर्यटन क्षेत्र को लेकर भी ललितपुर में अब बहुत संभावना है, धार्मिक पर्यटन को लेकर भी बहुत संभावना है, लेकिन कछु बहुत ज़्यादा हो नहीं पाओ, तो ऊ को लेके का आपकी रूपरेखा है? पर्यटन के लिए तो ललितपुर सबसे अच्छा जिला है। आपने देखा होगा यहाँ बांध अच्छे हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, लोकेशन यहाँ बहुत अच्छी है, और पर्यटन धर्म के स्थान जैसे देवगढ़ है, हमारा डोंगरा है जो पापा ने हमारा मंदिर बनवाया, पहाड़ पे बनाया, तो उसकी भी लोकेशन अच्छी है। और कई ऐसी हमारे यहाँ बहुत सी भी है जो है, और भी हैं अच्छी जगह जो पर्यटन के रूप में अच्छी विकसित हो सकती हैं, और अच्छी तरह उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो लोग आएंगे वहाँ और अपनी आस्था, जो मंदिर जाएंगे तो आस्था के रूप में जाएंगे, और जैसे घूमने के पर्पज़ से जाना वो उससे जाएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर घूमने के लिए क्या है, और दूसरे इंटरटेनमेंट के लिए या घूमने की जगह नहीं है, तो विकसित नहीं कर पा रहे। तो विकसित के लिए जानकारी नहीं लोगों को कैसे करना है, जो जनप्रतिनिधि बनते हैं उनको पता ही नहीं कैसे करना है। अगर मौका मिलता है तो उसको हम विकसित करने की कोशिश करेंगे, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आएंगे, झांसी तक के आदमी आएंगे। अब देखिए आपने होटल वगैरह खुल गए हैं जो झांसी के पास ओरछा में, तो ओरछा झांसी से ज़्यादा ओरछा में लोग जा रहे हैं। होता है पर्यटन को भी अच्छा बढ़ाता उन्होंने, और उसके होटल वगैरह अच्छी सुविधाएँ अच्छी कर दी हैं, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास देवगढ़ भी है, पास में चंदेरी भी है, आप ओरछा भी अगर देखा जाए पास ही है, तो ये 3-4 जगह जो हमारे और खजुराहो भी है, सेंट्रल ललितपुर बन सकता है। हब जो बन जाएगा तो क्या यहाँ से आदमी अगर आते हैं तो यहाँ से कनेक्टिविटी ट्रेन की भी है, और हवाई अड्डा भी सुनने में आया है, तो देखो हो रहा है कि होता है कि नहीं होता है, नहीं होगा तो हम कराएंगे, कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या है, तो यहाँ लोग आएंगे तो यहाँ का डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, साथ साथ यहाँ की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इस चक्कर में हम चाहेंगे पर्यटन यहाँ का उद्योग हो, और सेंटर है क्योंकि चंदेरी पास में है, तो सब लोग यहाँ चंदेरी के लोग आते हैं, कई आनंदपुर पास में है तो वहाँ से भी कई लोग आते हैं, बाहर विदेशों से भी आते हैं, तो चंदेरी भी विदेशों से आते हैं घूमने। तो ललितपुर लेकर कोई रुकता नहीं, ललितपुर में कुछ है नहीं उनके लिए, और ट्रेन से उतरे या बाई शताब्दी से झांसी या ललितपुर उतरे, या वहाँ को फ्लाइट से आए खजुराहो, तो उससे पूरा कवर करके चले जाते हैं। तो ललितपुर के लिए कुछ नहीं है, तो ललितपुर के लिए पर्यटन के लिए बहुत संभावना है, और ललितपुर में आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूरी हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे साथी सब लगे हैं, वे करेंगे सब लोग। ललितपुर के को अपना विजन डॉक्यूमेंट भी आप पेश कर रहेगा? हमारा तो यही है कि विकसित ललितपुर होना चाहिए और शिक्षित ललितपुर होना चाहिए, और जाति धर्म जो बंटवारा चलता रहता है वो हमारे यहाँ ललितपुर वैसे है नहीं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है तो उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षित ललितपुर की आपने बात करी, ख़ास तौर से जैसे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेज 1-2 बन गए, लेकिन जो रूरल इलाके हैं जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, घोर ग्रामीण जी हो कई याद, उत्तर शिक्षा बहुत बड़ी समस्या। खास तौर से अब 1.5-2 साल से जब से कोरोना से स्कूल बंद हैं तो गांव में मतलब पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है। ईखो कछु न कछु, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा है वो बहुत बेहतर हो नहीं पा रही, वो खिलाने कछु प्लान है। अब एक्चुअली क्या है, आपने देखा होगा जो कोरोना के टाइम पे जो स्कूल यहाँ लगे हैं, जो सरकारी स्कूल भी हैं, उन्होंने फालतू पैसा लिया। हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे फालतू पैसा लिया। जब बच्चे घर में पढ़ रहे हैं तो पैसे लेने की जरूरत क्या है? अगर ले रहे हो मैनेजमेंट के खर्चे के लिए, कॉलेज खर्चे के लिए, स्कूल खर्चे के लिए, तो कम से कम लें जो उनका खर्चा चले, ना कि पूरी फीस लें। वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ जो गांव की आप बात कर रहे हैं ग्रामीण में, तो वहाँ कई जगह कॉलेज नहीं है, स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे वहाँ इंटर कॉलेज खुले, जैसे पूरा कला है, कई जगह है, तो वहाँ खुलें और हम उसका मतलब मदद करेंगे, और मतलब जो कोशिश करें, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, थोड़े से पढ़े हैं, हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई की, तो हमको मालूम है शिक्षा की क्या कीमत है। क्योंकि शिक्षा के बिना आप आने वाला समय जो टैलेंट्स है या एजुकेटेड है उसी का समय आने, मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ आएंगी, पूरे वर्ल्ड से इंडिया का मतलब फोकस है
चाइना से हट के फोकस इंडिया में है, क्योंकि यहाँ चीपेस्ट लेबर है, चीपेस्ट सामान है, ज़मीनें सस्ती हैं और हर चीज़ें सुविधाएं हैं। तो यहाँ बहुत मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी, तो उसके लिए रोज़गार के लिए यहाँ के ललितपुर के हो, चाहे प्रदेश का हो, चाहे देश का हो, उन बच्चों के लिए संभावना है कि उनको, लेकिन उसके साथ साथ शिक्षित होना जरूरी है कि एजुकेशन नहीं है तो आपको जॉब मिलना मुश्किल पड़ेगी। इसलिए एजुकेशन के लिए आपको स्कूल अच्छे हों, कॉलेज अच्छे हों, उस पर हम काम करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, बच्चों को भविष्य तय करेंगे। भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं रामरतन जी, उनको कई जगह विरोध के वीडियो सामने आ रहे, तो वे आरोप लगा रहे कि विरोधी ऐसे वीडियो बनवा रहे हैं, विरोधी विरोध करके ऐसे वीडियो वायरल कर रहे हैं। देखो, ये जनता का मामला है। जनता किसी की विरोधी नहीं होती, ना किसी पक्षदार होती है, जनता होती है सबकी। तो जनता खुद बोल रही है क्या कर रही है, उस जनता से पूछें। हमारे साथ ऐसा ही बात नहीं है, विरोधी कोई कुछ नहीं करता है। आप अपने कर्म करिए, आप अपना काम करिए, दूसरे को आरोप मत लगाइए। अगर जनता आपसे खुश है, जनता आपको काम देगी। जनता खुश नहीं है तो आपको ऐसी चीज़ें आएंगी आपको, तो इसमें हम उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। जनता से सवाल करिए, जनता उनके, हम नहीं बोलते किसके खिलाफ है किसके खिलाफ नहीं, हम तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, हम तो अपनी कर रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो, हमें साथ दो, हम आपके साथ हैं, ये है, हम विरोध नहीं कर रहे किसी। नहीं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आओ, एक वीडियो में कह रहे कि डीएम हमारी नहीं सुन रहे थे, या ऐसी, तो फिर जनप्रतिनिधि अगर हैं और वे कह रहे कि 5 साल अधिकारी ने नहीं सुनी हमारी, तो ये तो आपके टैलेंट्स के ऊपर है, आपकी काबिलियत पे, आपकी व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है कि डीएम साहब क्यों नहीं सुन रहे आपकी बात। तो कोई ना कोई कमी होगी आप में, या आपका कमीशन वाला मामला था, या कोई ना कोई कमी होगी, कमीशन ले रहे होंगे तो साहब भी समझते हैं, डीएम साहब भी और अधिकारी समझते हैं। अगर कमीशन ले रहा है आदमी, तो जब किसी न किसी द्वारा आप कर रहे होगे, कोई फ़ोन करने के लिए पैसे ले रहा है, किसी काम करने के लिए पैसे ले रहा है, लेटर पर साइन करने के लिए पैसे ले रहे हैं, और कोई भी काम दे रहे हैं, जैसे विकास निधि का है या विधायक निधि का है, बुंदेलखंड विकास निधि है, कई निधियाँ आती हैं, तो उसमें आप 25-30% ले रहे हो, चाहे कोई भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने सब पैसा लिया है, तो उस पर आपकी इमेज गिरती है। जब इमेज गिरती है तो अधिकारी नहीं सुनते हैं कि आपने कोई ना कोई कारण, आपने उसके पीछे कुछ ना कोई आपकी लालसा होगी या कोई लालच होगा, इसलिए वो क्यों करेंगे। आपकी जनता सेवा की भावना हो तो क्यों नहीं सुनेंगे। आपके पास ताकत हो, जनता की ताकत हो, किसानों की ताकत हो, मजदूरों की, युवाओं की ताकत हो, लड़कों की ताकत हो, क्यों नहीं सुनेंगे। सब सुनेंगे, आपकी बात मानी जाएगी। जो सही है, जो गलत है उसके लिए तो सब रहता है, जो सही घटना सही बात है आपकी बात मानना पड़ेगा उनको। हमारा अगर हमें आशीर्वाद देती है जनता तो मनवाएंगे हम अपनी बात, डीएम साहब से बात करेंगे, एसपी साहब से बात करेंगे, जो भी हैं अपने यहाँ ललितपुर ज़िले में, ललितपुर में सुने जा रहे हैं, ललितपुर की बात करेंगे तो हम उसका काम करवाएंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे, सुनना पड़ेगा उनको। तो एक आखिरी सवाल के लगभग 8-10 दिन बचे हैं प्रचार को, कितनी उम्मीद लग रही कि कहाँ तक पहुँचे कहानी? अब देखो, जनता ने मन बना लिया है, जनता ने ठान लिया गुड्डू राजा को विधायक बनाना है, और गुड्डू राजा विधायक नहीं बन रहे हैं। यहाँ हर जो हमारा कार्यकर्ता है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, बीएसपी का कैडर वोट है, पार्टी का कार्यकर्ता है, और जनता हमारे जो लगे हुए हैं समर्थक हैं, और जनता हर पोलिंग पे हमारे साथ है, तो वही विधायक बनने जा रही है। गुड्डू राजा तो सेवक बना है और उनका बेटा है, बेटा ही रहेगा, विधायक नहीं है। वो हमारी जनता बन चुकी, जनता हमारा समर्थन दे रही, और अच्छे मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, ये हम आपको बताते हैं। तो गुड्डू राजा का वो है कि अच्छे मार्जिन से जीतें, और जनता तय कर चुकी है कि उनको चुनाव में विजयी करे। अब लोकतंत्र है, जनता की राय है, जो पता चले चुनाव के परिणाम में। लेकिन फ़िलहाल गुड्डू राजा अपने चुनावी मिशन पे निकले हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लिए।